वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है अपने इस द मैथ्स कॉस्मोसिस चैनल पर। आज हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथ्स 1 का चैप्टर जो है उसमें प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू हो चुका है और उसमें ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हो सके तो आज पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा। तो फिर देखिए यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन जो दिया है हर बार की तरह आपको सॉल्व करना है। ये 5वां क्वेश्चन है आपके बुक्स में, ठीक है। तो फिर ये पहले वाला जो क्वेश्चन है जैसे कि वैसे लिखिए, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में ऑलरेडी दिए चुका है। यहाँ पर x + 5y जैसे कि वैसे यहाँ पर = 4 और ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। बस अब यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम है क्या? नहीं है। वेरिएबल जो सेम है उसके नीचे कहीं पर भी कोएफिशिएंट सेम नहीं दिख रहे तो हमें क्या करना पड़ता है? इसको देखिए यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर दोनों 5 हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय MULTI मल्टीप्लाई बाय कितने से करना है? 5 से। टू इक्वेशन कौन से इक्वेशन को करना है? इक्वेशन 2 को करना है, ठीक है। तो फिर इक्वेशन 2 मतलब 5 × x प्लस 5 × 5y = 5 × 4। देखिए सभी टर्म को हमने 5 से इंटू किया है। तो मल्टीप्लाई करिए 5x प्लस 5 × 5 = 25y और यहाँ पर 5 × 4 = 20। ये आ गया अगला इक्वेशन, अगला फॉर्म। एक किसका अगला फॉर्म है? हमने किसको मल्टीप्लाई किया था? सेकंड को, यानी ये सेकंड का अगला फॉर्म है। तो फिर यहाँ पर इसके बारे में अभी सोचना नहीं है। तो फिर 1 और 3 के बारे में ही आपको सोचना है। ये जो दोनों देखिए 1 और 3 में सिंबल सेम है, इसलिए हमें 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी सिंबल चेंज हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ पर लिखना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इक्वेशन 1 - 3 ऐसे लिखेंगे। 1 वाला इक्वेशन लिखिए 5x + 2y = -3 और यहाँ पर 3 वाला जो है 5x + 25, यहाँ पे y लिखना था y और यहाँ पर बचे 20। अब यहाँ पर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकेंड वाले इक्वेशन के सभी सिंबल, जो थर्ड वाला है ना, सभी सिंबल उसके चेंज करने हैं। तो फिर प्लस है तो माइनस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस होता तो प्लस कर लेते, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? 25 माइनस है, ये प्लस है, तो फिर यहाँ से माइनस कर लिए तो यहाँ पर बचे 23y और यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है तो फिर एडिशन करना है। वो टेबल देखिए जो पहले वीडियो में बताया था, इसके पहले की वीडियो में। ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस ही लिखना है। और यहाँ पर बड़े नंबर का सिंबल माइनस देना है, ठीक है। बड़े नंबर का सिंबल माइनस देना है। तो फिर ये माइनस माइनस भी जो है ना कैंसिल आउट हो जाएंगे और दोनों तरफ 23 है, सेम है, तो फिर 23 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, मतलब यहाँ पर क्या बचा है? सिर्फ y = 1 बचा है। बस ये हो गया इसका आंसर। अब इसी y की वैल्यू किसी भी इजी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। प्लेस y = 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करना है? सेकंड वाला इजी है, ठीक है, सेकंड में पुट करिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो आपको सोचना नहीं बोले। हाँ, मगर इसमें एडिशन में सब्ट्रैक्शन में नहीं सोचना था, मगर आप वैल्यू जो है ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला इक्वेशन इजी है तो इसमें ही पुट करेंगे। तो फिर यहाँ पर लिखिए जैसे कि वैसे क्या है, x + 5 × y के जगह पर लिखिए 1 और = 4। बॉड मास के हिसाब से पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 × 1 = 5 = 4। तो फिर x = नंबर की तरफ नंबर को लेके जाइए, यानी 5 को 4 की तरफ लेके जाना है, मतलब 4 - 5 प्लस का माइनस हो गया और x = आ जाएगा -1। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको लिखना है हर बार की तरह द सोल्यूशन इज x y = x कितना आया है? -1 और y 1। हो गया इसका आंसर, है ना इजी। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी बहुत इजी है, मगर आपको थोड़ा सा काम बढ़ चुका है, मगर वो बहुत इजी है। देखिए कैसे, यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दिए हैं पहले जैसे कि वैसे लिख दीजिए। 1/3x + y = 10/3। यहाँ पर एक नंबर दीजिए। अब यहाँ पर दूसरा जो है 2x + 1/4y और यहाँ पर 11/4, यहाँ पर 2 नंबर दीजिए, ठीक है।
अब देखिए हमें ऐसे इक्वेशन नहीं थे अभी तक हमने जो छुड़ाए थे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो एक्स्ट्रा है, उसको हमें कैंसिल आउट करना है कैसे भी। तो फिर देखिए ये 3 हमें यहाँ से कैंसिल आउट करना है, यहाँ पर भी 3 है कैंसिल आउट करना है। तो फिर हम कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं बता सकते हैं? अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वो ऐसे कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो जाएगा, इसलिए इसी तरह से आपको कैंसिल आउट करना है। तो फिर आपको यहां पर लिखना है मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन कौन से इक्वेशन को? 1 वाले 1। और एक बात, सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है? सेकेंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 4 है, तो फिर ये 4 कैंसिल आउट करने के लिए जैसे हमने 3 से इंटू किया था वैसे ही यहां पर 4 से इंटू करना है, ठीक है ना। तो फिर यहां पर ये भी लिखिए एंड देखिए मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन 1 एंड बाय कितने से? 4 से 2 कौन से इक्वेशन को? सेकेंड वाले इक्वेशन को। एक ही लाइन में खत्म। अब दोनों इक्वेशन का आप एक साथ कर सकते हैं और नंबरिंग भी दे सकते हैं। जैसे कि देखिए 1/3, यहां पर मैं चेंज कर लेता हूं कलर, 1/3 और साथ में x था और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 लिखिए, बाद में है प्लस, फिर से हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर नहीं है डिनोमिनेटर में 3 मगर करना ही है, एक को करेंगे तो सबको करना पड़ता है, ठीक है, ये रूल मत भूलो। और यहाँ पर 10/3 है तो यहाँ पर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। जो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ये वाले। अब बचा क्या है वो लिखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब x है सिर्फ, प्लस ये 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू ये 10 ही रह गया। और ये 1 का जो है ना नेक्स्ट फॉर्म है, 1 का जो है ना ये नेक्स्ट फॉर्म है। तो फिर यहाँ पर आप सेकंड नंबर नहीं अब थर्ड नंबर दीजिए। कितने में नंबर दे सकते हैं आप, मगर जैसे सीरियल वाइज चलते हैं बस आप वैसे देते रहना है। और इस इक्वेशन को अभी तक हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, अभी हम यहाँ पर सेकंड वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 2x जो है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 प्लस 1/4 यहाँ पर y इंटू 4 और आखिर में 11/4 इंटू 4। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है ना उसको पहले कैंसिल आउट कर दीजिए। ये जो देखिए ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। और जो बचा कुचा है आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 4 2 8x प्लस यहाँ पर बचे y और यहाँ पर बचे 11। अब इसको ये वाला जो इक्वेशन है ये सेकेंड का क्या है अगला फॉर्म है, ठीक है। तो फिर आप इसको 4 नंबर दीजिए। अब आपको जो फर्स्ट एंड सेकंड जो थे ना उसके अगले फॉर्म मिल गए तो इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मत करिए आप, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे सवाल करते हैं। अब हमें थर्ड वाला और फोर्थ वाला इक्वेशन हर बार की तरह मिल गया है, जैसे कि इसके पहले जो क्वेश्चन थे ना उस तरह के एग्जाम्पल जो थे उस तरह से इक्वेशन मिल गए हैं। तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 8 है, किसी भी एक का कोएफिशिएंट, किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमें सेम करना है। 3 को या फिर 4 को करूं, चलिए मैं 4 को इंटू करता हूं, ये जो है 3 इसको 3 करना है तो फिर सेम करना है तो इसको 3 से करना है। तो फिर लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई बाय कितने से करना है 3 से, बाय 3 टू इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को 4, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। तो फिर 4 वाला इक्वेशन आगे चल के क्या हो जाएगा, देखिए मैं एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूं समझने के लिए, 8x इंटू 3 प्लस यहाँ पर y है, y इंटू 3 इज इक्वल टू 11 इंटू 3। ये लिखने की जरूरत नहीं रहती, मैं डायरेक्टली भी इंटू कर सकता था जैसे अभी करने वाला हूं, ठीक है। 8 3 जा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 3 जा 33। आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है। तो फिर इसका अगला फॉर्म हो गया ये, ठीक है ना। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये नंबर 5, इसका अभी इसके बारे में मत सोचो, ठीक है। अब हमें 3 और 5 के बारे में सोचना है, ठीक है, क्योंकि 3 जैसे ही हमने उसे बनाया है, 3 जैसे ही हमने उसे बनाया, जैसे कि ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है, इनके
ये y वाले जो कोएफिशिएंट है ना सेम करने के लिए हमने ये किया है, साइन सेम है इनका, इसलिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा, फिफ्थ वाला, इक्वेशन 5 फ्रॉम 3, ठीक है। तो फिर 5 वाला 3 में से माइनस करना है, तो पहले x वाला लिखिए, x प्लस यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 33। ओके, यहाँ पर 10 है, हाँ, यहाँ पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। फिफ्थ वाले में है 24x, यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 33। ओके, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें सिंबल जो है, साइन जो है चेंज करना है, प्लस का माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ठीक है। इसमें कैंसिल आउट ये हो जाएंगे अपोजिट सिंबल। अब 24 माइनस x मतलब यहाँ पर 1 है, तो फिर माइनस के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 23, और यहाँ पर x, और ये माइनस वाला बड़े नंबर का सिंबल है। फिर से यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, 33 में से 10 गए तो 23 रहेंगे, बड़े नंबर का सिंबल माइनस, और ये भी माइनस जो है ना फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों तरफ है, और नंबर भी जैसे के वैसे ही दोनों तरफ है। इसलिए यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 बचा है, ये हो जाएगा इसके आंसर। इसी वैल्यू को हमें दूसरे इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। प्लेस x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, इन इक्वेशन इजी वाला। देखिए हमने इजी वाले इधर बनाए हैं ऑलरेडी, ठीक है, इजी वाला तो थर्ड वाला लग रहा है, तो फिर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। x की जगह पर आप 1 लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस 3y है, प्लस 3y इज इक्वल टू 10, नंबर को नंबर की तरफ लेके जाइए, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 10, और 1 को उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। फिर 10 में से 1 गया तो यहाँ पर बचे 9। फिर अभी क्या करना है, y इज इक्वल टू इस 3 को जो है ना 9 की तरफ लेके जाना है, 3 को जो है ना 9 की तरफ, यानी 9/3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 जा 9। आपको लिखना है आखिर में, सबसे आखिर में क्या लिखना है, द सोल्यूशन इज xy है ना, और क्या है x की वैल्यू 1 और y की है 3, ये हो जाएंगे इसके आंसर, है ना इजी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा अगला रूल देखिए, क्योंकि ये अगले जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है ना उनके लिए है। 99 इधर x के साथ है, इधर y के साथ है, इधर 101 y के साथ है, और इधर 101 x के साथ है। जब ऐसे रहता है ना तब हमें ये रूल यूज करना है। थोड़ा पीछे चलते हैं, चलिए यहाँ पर आपको स्टेप दिए हैं, क्या करना है, अरेंज बोथ द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद पहले क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, बाद में डिवाइड भी करना है, कैसे देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर सबसे पहले आप कर लीजिए, इसको हर बार की तरह यहाँ पर लिखकर नंबर दे दीजिए, 99x 101y इज इक्वल टू 499, इसको 1 नंबर दिए। अब सेकंड नंबर है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये हो गया सेकंड नंबर। अभी के इसमें जो है ना यहाँ पर ऐड बोथ द इक्वेशंस, सीधा ऐड करना है, कुछ भी नहीं देखना है। जब आपस में ऐसे एक्सचेंज रहे तो पहले ऐड कर लीजिए, ऐड इक्वेशन 1 and 2, एक बार लिखिए 99x और प्लस 101y इज इक्वल टू 499। अब सेकेंड वाला इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। आप इसे ऐड कर लीजिए, 9 + 1 10, यानी ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 200 हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ऐड करने के बाद डिवाइड टू द न्यू इक्वेशन बाय कॉमन नंबर। अभी जो नया इक्वेशन मिल गया है ना उसमें जो कॉमन नंबर बन गया है उसको आपको डिवाइड करना है, यानी अगर हम ये 200 निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, और 200 के टेबल में सभी नंबर आ रहे हैं, मतलब ये कॉमन नंबर 200 ही है। तो फिर यहाँ पर लिखिए डिवाइड बाय 200, ठीक है। तो फिर ये क्या आ जाएगा 200x डिवाइड बाय 200 प्लस 200y डिवाइड बाय 200 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 200।
अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर दीजिए, 200 200 200 200 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर 1 2 0 और ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये 2 5 10, यानी यहाँ पर क्या बचा अभी, यहाँ पर सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये नया इक्वेशन मिल गया हमें, इक्वेशन नंबर 3 इसको दे दीजिए। अब ये किसी का भी अगला वाला फॉर्म नहीं है, मगर इन दोनों के एडिशन से मिला हुआ एक नया इक्वेशन है, अच्छे से ध्यान में लीजिए। अब अगली स्टेप क्या है, एक बार ऐड करने के बाद एक बार आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब करना है सब्ट्रैक्ट, और वैसे ही सेम डिवाइड करना है जब आपको कॉमन नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1, इक्वेशन 2 from 1, या फिर 1 from 2 भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, 2 from 1। अब फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पर 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। बचा हुआ क्या है, 101x और बाद में 99y और बाद में 501। अब सेकेंड वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके सिंबल चेंज करना ही पड़ेगा, हर बार की तरह है, ठीक है। तो फिर माइनस, ये भी माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब माइनस कर लीजिए, यहाँ पर बचा क्या, 101 में से 99 गए तो 2x रहेंगे, यहाँ पर 100 में से 99 गए तो यहाँ पर भी बचे 2, और यहाँ पर भी 501 में से 499 गए तो 2 बचे। मगर ये बड़े नंबर का सिंबल माइनस है, ये बड़ा नंबर यहाँ पर प्लस वाला है और यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस वाला है। अब यहाँ पे डिवाइड करना है किससे, 2 से, ठीक है, डिवाइड बाय 2, यहाँ पर लिखिए डिवाइड बाय 2, कॉमन नंबर यहाँ पे 2 मिल गया है, डिवाइड करिए, माइनस 2x बाय 2 प्लस 2y बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 2। अब कैंसिल आउट कर दिए सेम नंबर वाले, 2 2 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, बचा क्या, बचा हुआ लिखिए माइनस x प्लस यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब -1, है ना, इजी। तो फिर ये अगला इक्वेशन और एक मिल गया, इसको नंबर दीजिए 4। ये भी किसी का अगला फॉर्म नहीं है, ये दोनों इक्वेशन के सब्ट्रैक्शन से मिली हुई एक नई इक्वेशन है, ठीक है। अब ये दोनों जो नए इक्वेशन मिले 3 और 4, ये हर बार की तरह बहुत इजी इक्वेशन है, यहाँ से आपको हर बार की तरह सॉल्व करना है। तो फिर आपको कैसे करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट इनका 1 1 है और सिंबल भी अपोजिट है, डायरेक्टली 3 और 4 को आप ऐड कर सकते हैं। तो फिर आप लिखिए यहाँ पर ऐड इक्वेशन 3 and 4, ऐसे लिखिए, 3 and 4, रोमन में लिख रहे हैं तो रोमन में ही लिखिए। तो फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसके नीचे आप माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ पर ऐड क्यों लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, तो फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, यहाँ पर y प्लस वाई 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू यहाँ पर 5, मगर ऐड लिखा है, मगर सिंबल देखिए, सिंबल के भी हिसाब से चलना है, ऐड तो लिखा है, सिंबल चेंज नहीं किए, 5 - 1 4 हो जाएगा। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू, यहाँ से इधर है, y इज इक्वल टू 2 को 4 की तरफ लेके जाइए, 4 डिवाइड बाय 2 यानी y इज इक्वल टू 2, ये हो गया इसका आंसर। अब y की वैल्यू जो है ना, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये वाला लिखेंगे, ये इजी दिख रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू हमें मिला है 2, प्लेस हर बार की तरह प्लेस y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो फिर 3 वाला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो फिर x प्लस y की जगह पर लिखना है 2, ठीक है, 2 इज इक्वल टू कितना है, इधर देखिए 5 है, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, 2 उधर जाएगा नंबर के तरफ और x इज इक्वल टू आ जाएगा अपना आंसर 3। ये हो गए आपके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या वैल्यू है, ठीक है। दोनों इक्वेशन आपको मिल गए हैं, ये y की वैल्यू यहाँ पर है, ये x की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई है। अब आपको लिखना है आखिरी का सॉल्यूशन, देयरफॉर द सॉल्यूशन xy इज, क्या है सॉल्यूशन, पहले 3 की वैल्यू लिखना है 3 और दूसरा है y की वैल्यू है 2। आप डायरेक्टली यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, इक्वल भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर,
ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इस प्रैक्टिस सेट का एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ है, ये भी हम ले लेंगे, मगर आपको ये आखिरी क्वेश्चन अगर खुद से सॉल्व किए तो कितना अच्छा रहेगा। मैं तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दूंगा, मगर आपको सीखना है, और यहाँ पर सीखने के लिए एक ही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बचा हुआ है, ये आप पहले आप ट्राई कर लीजिए और बाद में ही ये आगे का आप देखिए, ठीक है। तो फिर मैं पहले आपको यहाँ पर सॉल्व करके दे रहा हूँ, मगर आप देखने से पहले तो एक बार सॉल्व तो करके देखिए, ठीक है। चलिए मैं हर बार की तरह यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। दूसरा इक्वेशन है 57x माइनस 49y और इज इक्वल टू 252, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखिए 49 49 57 57 है ना, ऐसा पैटर्न जब होता है तब हमेशा आपको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, यानी एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन। तो फिर यहाँ पर लिखिए ऐड इक्वेशन, कौन से इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो फिर 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, ठीक है। यहाँ पर 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ये y है। ऐड करना है इसलिए कोई सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी रहने दो, सिर्फ ये ऐसे रहेंगे ना पैटर्न, तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट ये दोनों चीज यूज ही करना है आपको। ऐड करना है तो 9 + 7 16 कैरी 1 और यहाँ पर 10 हो जाएगा, और माइनस है, यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ, मगर एडिशन करना है 9 + 7 16 फिर से कैरी 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी 106 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब ये दोनों प्लस वाले सिंबल है तो प्लस ही करेंगे, ये तो बचपन से किया है आपने। 2 + 2 4 5 + 7 12 कैरी 1 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, मगर यहाँ पे वेरिएबल लिखने हैं x और यहाँ पर y। अब 106 देखिए सब तरफ है, यहाँ पर 100 के टेबल में 4 नंबर पे 100 आता है, 6 के टेबल में 4 नंबर पे 24 आता है, यानी 106 के टेबल में 424 भी आता है, इसलिए डिवाइड करिए, डिवाइड बाय 106। अब डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, मैं भी यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, 106 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 106 कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ। 106 माइनस 106y है तो इसको भी डिवाइड करना है 106 से, इज इक्वल टू 424 डिवाइड बाय 106। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 106 अगर ये भी डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो फिर नया इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, x माइनस यहाँ पर y इज इक्वल टू 4। अब ये नया इक्वेशन मिल रहा है हमें, तो फिर ये कौन सा नंबर का इक्वेशन रहेगा, 3rd नंबर, ठीक है ना, 3rd नंबर। अगला इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, और अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 - 2 या फिर 2 - 1, कुछ भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर सिंबल आप बराबर लिखते जाइए। इक्वेशन 1 - 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 वाला लिखिए, 1 जो है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, बाद में है 57x, यहाँ पर आ जाएगा 49y और इधर है 252। अब इसे हमें देखिए इक्वेशन 1 - 2 कर रहे हैं, इसलिए सेकंड वाले इक्वेशन जो है ना उसके पूरे सिंबल चेंज करना है, पूरे साइन चेंज करना है। प्लस है तो ये माइनस कर लिए, माइनस है तो ये प्लस कर लिया, ये माइनस प्लस नहीं है ये प्लस ही है, मतलब माइनस हो जाएगा। अब आप इसे माइनस कर लीजिए, यहाँ पर बचे कितने 8x, यहाँ पर बचे 8y और यहाँ पर बचे कितने 2 - 2 0, 15 में से 7 गए 8 रह गए। और बड़े नंबर देखिए, बड़ा नंबर यहाँ पर है तो माइनस, बड़ा नंबर यहाँ पर 57 का माइनस है तो माइनस, यहाँ पर बड़े नंबर का सिंबल है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर 8 से डिवाइड कर लीजिए, कॉमन है सब में, ओके। तो फिर डिवाइड बाय 8 क्या आ जाएगा, -x माइनस वाई। डिवाइड करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, जस्ट आपको ऐसे स्टेप करना है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा
8 10 जा 80 मैं डायरेक्ट लिखा, ठीक है। आप ऐसे स्टेप करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अभी ये आखिरी है, थोड़ा सा आपको खुद से भी सॉल्व करना है, ओके ना। अगला नंबर दीजिए, इक्वेशन नंबर 4। ये 3 था तो फिर अगला वाला 4 है। 3 और 4 में देखिए किसके सिंबल ऑपोजिट है, x वाले सिंबल ऑपोजिट है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑलरेडी ऑपोजिट है तो ऐड लिखेंगे, ठीक है। ऐड इक्वेशन ऑलरेडी अपोजिट है, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, इसलिए ऐड लिखना है। इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4 को ऐड करिए। 3 वाला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 4th वाला इक्वेशन है माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -10। ये जो है ना कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन सा, x वाला, क्योंकि अपोजिट सिंबल है, ओके। अगर सब्ट्रैक्ट लिखते तो सिंबल चेंज करने पड़ते, मगर लिखे ही क्यों, हमें तो कैंसिल आउट हो रहा है ना ये, ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों सिंबल जो है सेम है, इसलिए यहाँ पर 2y लिखेंगे। एडिशन, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 + 1 2 और दोनों का सिंबल माइनस है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 में से 4 गया है 6, बड़े नंबर का सिंबल माइनस। अब यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट और 2 से डिवाइड कर लीजिए, यानी हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 6/2। 2 मतलब कितना, यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 है ना, y इज इक्वल टू 3 मिल गया। अब यहाँ से यहाँ निकाला है, हमेशा यहाँ पे लिखते हुए थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ से हम कहाँ लिखेंगे, इसका एक एरो बनाएंगे, मतलब आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे, ये होने के बाद आपको ये लिखना है, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या कि y इज इक्वल टू 3 जो है ना किसी भी इजी इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पे लिखिए प्लेस y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। 3 वाला ये दिख रहा है, चलो 3 में लिखिए, 3 में करिए। तो फिर यहाँ पर x माइनस y कितना है, y के जगह पर 3 लिखा, आखिर में 4 है। अब इसको सॉल्व करते जाइए, थोड़ा इक्वल के नीचे इक्वल लिखते लिखते लिखिए। अब यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो फिर x इज इक्वल टू, ये 4 जो है, 4 की तरफ इस नंबर को नंबर लेके जाइए, यानी ये 3 इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इधर आने के बाद, और x का आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 7। तो फिर हमें दोनों यहाँ पर मिल गए हैं वैल्यू यहाँ पर। तो फिर आखिर में आपको लिखना है देयरफॉर द सॉल्यूशन, जगह नहीं है, आप हर बार की तरह लिखना है द सॉल्यूशन इज xy मतलब पहला वाला x कितना है, यहाँ पर 7 है, और y की वैल्यू हमें मिली थी यहाँ पर कितनी, 3। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से हमारा ये पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। अब हम इसके आगे जो है ना 1.2 के बारे में भी देखने वाले हैं। ये वीडियो अभी तक आपको कैसे लगा है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे वीडियो आप तक पहुंच रही है, आपके दिमाग में उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको बताना भी है। तो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ इस वीडियो की लिंक या फिर चैनल के लिंक शेयर करते जाइए। उनको भी बोलिए कि आपको ये पूरे अपना जो चैनल है द मैथ्स कॉस्मोस, इस चैनल पर 10th स्टैंडर्ड के पूरा आपको सिलेबस पढ़ने के लिए मिलेगा, वो भी आखिर में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। हर एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर तो मिल जाएगा, मगर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको खुद आगे बढ़ना है। इसलिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल खुद से भी सॉल्व करके देखना पड़ता है, तभी वो आपके अंदर समझ आएंगे ना। इसीलिए तो फिर आपको हमेशा प्रैक्टिस भी करना है, हमेशा ध्यान में रखना है। जो आदमी जीवन में सीखना, प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना, ये 3 चीज़ों का पालन करता है ना, वो कभी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर आप इस तरह से आप चलते रहिए, और कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 के साथ द मैथ्स कॉस्मोस इस चैनल पर। जय हिंद।